औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तीसरा सवाल एक बार्टर के ऊपर है। ये जो हम अक्सर औक़ात ना लोग बात में गाड़ी बदल ली जी, मैंने जी फ़लानी चीज़ बदल के ये ले ली, मैंने वो कर लिया, उसके ऊपर देखें दो बड़ी क्लियर हदीस हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको समझने की ज़रूरत है। और ये बिज़नेस की ज़बान के अंदर ना इसको कहते हैं मार्चा लगाया। एक गाड़ी लेके दूसरी गाड़ी ले ली, मार्चा लगाया जी। मैंने जी ये चीज़ दे के वो वाली ले ली, यानी कि एक ही तरह की दूसरी चीज़ ले ली, मैंने मार्चा लगाया। आपको शहर के अंदर भी ना बड़ी वो नज़र आते हैं वीकेंड के ऊपर, जनाब गाड़ियों के मार्चे लगे होते हैं। वो दुकान पे अपनी गाड़ी ले जाते हैं और दूसरी गाड़ी लेके आ जाते हैं, तो बकाया पैसे दे देते हैं। अब मुझसे ये सवाल पूछा गया, देखें सिंपल सी बात यह है कि इसके ऊपर जो मेरा जवाब वही होगा जो शरीयत का जवाब है, और मैं शरीयत का जवाब आपको दे देता हूँ। और वो शरीयत का जवाब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें ऐसी हैं जो कि इस बारे में आपको गाइडलाइंस देती हैं, और जब आप उनको समझ लेते हैं तो आपको इस तरह के सवाल नहीं आते। आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। दीन को हमने उस तरह समझा नहीं है कि जैसे कि दीन को समझना चाहिए जैसे कि वो दुनिया के गुजारने का तरीका है, तो हम उसको समझते नहीं हैं। अगर हम समझ लें तो आपको नेट के ऊपर एक ही तरह के लाखों, एक ही सवाल लाखों दफ़ा रिपीट होता हुआ नज़र ना आए। हम बार बार वो सवाल पूछते हैं इसलिए कि हम दीन को नहीं समझना चाहते, क्योंकि दीन के अंदर कोई सवाल का जवाब चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो अब ये एक हदीस सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये अबू सैद अल खुदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें लेके आए, बड़ी अच्छी किस्म की खजूरें। वो इतनी अच्छी खजूरें थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल ये कहाँ से लेके आए? तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ घटिया क्वालिटी की खजूरें थीं, मैंने वो डबल दे के ये आधी ले ली अच्छी क्वालिटी की खजूरें। यानी कि मेरे पास फ़र्ज़ करें 2 किलो घटिया क्वालिटी की चीज़ें थी, मैंने वो 2 दे के 1 किलो अच्छी क्वालिटी की खजूर ले ली। तो जब ये बताया कि जी मैंने 2 मेजर्स यानी कि 2 सा 2 मकदारें, मैंने उसको 2 किलो खुद लगा लिया है, लेकिन 2 मेजर्स 2 कोई यूनिट कि मैंने डबल दे के ये आधी ले ली। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सौदे को बुरा समझा, कंडेम किया, गुस्से हुए, और आपने कहा कि ये रिबा का केस है, यानी कि सूद का केस है, और इसको रिबा उल बीयू कहते हैं यानी कि ख़रीदो फ़रोख्त का रिबा। और आपने ये कहा कि अगर तुम्हें अच्छी खजूर चाहिए हो तो तुम्हें पहले बुरी खजूर को पैसे पे बेचना चाहिए, और जो पैसा मिल जाए उस पैसे से अच्छी खजूर को ख़रीदो। तो ये पहली हदीस है, इसमें पूरा गाइडलाइन दे दी गई है। और ये खजूर, अब ये खजूर का मतलब है कि कोई चीज़ भी उस जैसी चीज़ आप अच्छी और बुरी को एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपको वो बेच के दूसरी लेनी पड़ेगी। मैं पुरानी गाड़ी दे के 2 गाड़ियाँ दे के नई गाड़ी नहीं ले सकता, या मैं पुरानी गाड़ी दे के 7 लाख रुपया दे के 2 लाख दे के 5 लाख दे के नई गाड़ी नहीं लूँगा, पहले मुझे पुरानी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। दूसरी हदीस जो मुस्लिम में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, वो सुनिए। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोल्ड फॉर गोल्ड, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गंदम के बदले गंदम, बारले के बदले बारले, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, एग्जैक्टली इक्वलेंट, हैंड टू हैंड, यानी कि इक्वलेंट। अगर 1 किलो खजूर है तो 1 किलो ही वो होगा।
अगर 1 किलो सोना है तो 1 किलो ही सोना वापस लिया जाएगा या बदला जाएगा। अगर 1 किलो चांदी है तो 1 किलो ही चांदी। ना सिर्फ ये कि उसकी क्वांटिटी या मेजर बराबर होगा, दूसरी क्वालिटी, दूसरी जो उसमें पाबंदी लगाई वो ये लगाई कि इक्वलेंट प्लस हैंड टू हैंड, खड़े खड़े उसी वक्त। ये नहीं कि अच्छा मैं कल दूंगा, खड़े खड़े। ये कहने के बाद आपने फरमाया यू आर फ्री टू ट्रेड ऑब्जेक्ट्स एज लॉन्ग एज दे डिफर। ये तो बता दिया ये चीज़ें, एक जैसी चीज़ें जौन सी हैं वो इक्वल एक्सचेंज की जा सकती हैं और खड़े खड़े की जा सकती हैं, हैंड टू हैंड। लेकिन अगर चीज़ें फ़र्क हैं, मैंने कहा एक सोने को मैंने बेच के गंदम लेनी है, अब ये क्लास फ़र्क होगी। तो एज लॉन्ग एज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो क्या होगा, देन सिर्फ और सिर्फ हैंड टू हैंड होगा। इसके अंदर इक्वलेंसी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर एक जैसी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं तो दो शराइत हैं, इक्वल वेट, और दूसरी शर्त है हैंड टू हैंड। अगर अब जो ट्रेडिंग जिन दो चीज़ों के दरमियान हो रही है वो फ़र्क किस्म की हैं, तो फिर एक शर्त है और वो है हैंड टू हैंड, उसमें इक्वलेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप ये दो हदीसें समझ लें तो इसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस निकलती हैं। अब वो जो गाइडलाइंस हैं वो समझें। इसको रिबाउल बयू कहा गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ट्रांजैक्शंस, ख़रीदो फरोख्त के ऊपर रिबा। इसके इन दो हदीसों से मुसलमान जो उलमा हैं उन्होंने कुछ मीनिंग निकाले हैं और वो समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, व्हेन ट्रेडिंग मेटल फॉर मेटल, धात को धात से बदलेंगे या खुराक को खुराक से बदलेंगे। सोने को, जैसे कि सोने को सोने से बदलना या खजूर को खजूर से बदलना, तो दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, यानी कि इक्वालिटी, दोनों चीज़ों की क्वांटिटी, मिकदार या वज़न बराबर होगा। और नंबर 2, प्रॉम्प्ट डिलीवरी, उसी वक्त जब एक चीज़ आप दूसरे को देंगे उसी वक्त दूसरा आपको वह चीज़ वापस करेगा। पहला प्रिंसिपल, अगर चीज़ें एक जैसी हैं तो उसी वक्त और इक्वलेंट। नंबर 2, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं मेटल को मेटल के साथ और फूड फॉर फूड, लेकिन वो डिफरेंट तरह की हैं, यानी कि गोल्ड को आप सिल्वर से कर रहे हैं, है मेटल ही लेकिन गोल्ड को आप सिल्वर से कर रहे हैं, या आप वीट को बारले से कर रहे हैं, या वीट को आप डेट से खजूरों से कर रहे हैं, गंदम को खजूरों से कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ एक कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो कि दूसरी वाली है प्रॉम्प्टनेस एंड डिलीवरी, हैंड टू हैंड। इसका मतलब है अगर मैं गंदम से गंदम बदलूंगा तो मैं बराबर लूँगा, चाहे अच्छी है या बुरी है, हैंड टू हैंड होगा। लेकिन मैं गंदम को दे के चावल ज़रूर ले सकता हूँ, फिर इक्वलेंसी नहीं है। फिर ये हो सकता है कि मैं 2 किलो गंदम दे के 1 किलो चावल लूँ, लेकिन एक शर्त फिर भी मुझे पूरी करनी पड़ेगी, और वो शर्त क्या होगी, वो ये है कि हैंड टू हैंड होगा। अभी 2 किलो ले लो और अभी 1 किलो ले जाओ। इसी तरीके से मेटल्स हैं, मेरे पास फ़र्ज़ करें कॉपर है, 1 किलो कॉपर है, मैं कहता हूँ जी मैं 1 किलो कॉपर तुम्हें दे के मुझे तुम 2 किलो या 3 किलो पीतल दे दो, ब्रास दे दो। ये हो सकता है कि मैं 1 किलो के बदले 3 किलो पीतल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो तांबा दे रहा हूँ, ये हलाल है। लेकिन दूसरी शर्त माननी पड़ेगी, और वो है अभी अभी, खड़े खड़े, या जब भी एक तरफ से जाएगा उसी वक्त दूसरी तरफ से आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मैं आज दे दूं और मुझे मिले कल। ये दूसरा कानून।
अब आ जाए तीसरी एग्जाम्पल, जो इसमें से तीसरा केस निकल सकता है। अगर मैं मेटल को फूड से बदल रहा हूँ, या मैं जैसे एग्जाम्पल कि मैं पीतल को या तांबे के बदले गंदम खरीद रहा हूँ, फिर बार्टर हो सकता है विदाउट इन दोनों शर्तों के। मेरे पास 1 किलो पीतल था, मैंने किसी से कहा मुझे 1 किलो पीतल लेके 5 किलो गंदम दे दो। नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 चलो कल दे देना। ये दोनों शराइत हदीस में जो हैं दोनों नहीं पूरी हो रही, लेकिन फिर भी ये हलाल है, क्योंकि हदीस में एक जैसी चीज़ों के ऊपर 2 शराइत डाली गई थी। तो ये एक जैसी नहीं है, यानी कि एक ना सिर्फ एक जैसी नहीं है, इट इज़ द इवन कि उसकी जीन फ़र्क है। जीन फ़र्क इसलिए है कि ये नहीं है कि मैं 2 खुराक को बदल रहा हूँ, डिफरेंट तरह की खुराकों को। मैं 2 डिफरेंट किस्म की चीज़ों को बदल रहा हूँ, कि मैं दे के पीतल को या धात को ले फूड को ला रहा हूँ। तो अगर ऐसा बार्टर है, फिर हो सकता है बग़ैर किसी शर्त के फ्री ट्रेड हो सकती है। पाकिस्तान किसी मुल्क को ऑयल दे के उसकी कीमत के बदले गंदम ले सकता है, लेकिन अगर गंदम के बदले गंदम लेगा तो फिर उतनी ही लेगा और हैंड टू हैंड लेगा। ऑयल के बदले ऑयल लेगा तो उतनी ही लेगा और हैंड टू हैंड लेगा। तो ये सिंपल सी बात मैंने कहा आपको बता दी जाए। हाँ, अगर गंदम के बदले चावल लेगा तो फिर उसके अंदर क्वांटिटी फ़र्क हो सकती है, लेकिन हैंड टू हैंड होगा। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि क्या बार्टर होना चाहिए और क्या बार्टर शरई है या नहीं है। तो अब अगर आप इसके पीछे प्रिंसिपल्स को समझ गए हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कल को ये सोचते हुए कि बार्टर किस चीज़ में कैसे किया जा सकता है और किस चीज़ में नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। पहले आप सवाल मुझसे पूछें, अच्छा जी वो घड़ी मैंने लेनी है, मैं ले लूँ। फिर अगला सवाल आपका आएगा, जी वो गंदम लेनी थी, गंदम ले लूँ। अच्छा जी वो मैं पीतल दे के गंदम ले लूँ। तो फिर सवाल ही सवाल हैं आपके कि जी फिर कोयले से बदल लूँ। अच्छा जी वो मैं सोना दे के हीरा ले लूँ। तो फिर तो अगर आपने एक प्रिंसिपल नहीं समझा तो फिर तो हज़ारों सवाल हैं, हर केस में सवाल है। और बाज़ दफ़ा ना केस में आपके पास जवाब देने वाला मौजूद होगा, ना पूछने आप पूछ पाएंगे। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मौके आए। तो प्रिंसिपल्स को समझा करें, क्योंकि अगर आप असूल समझ जाएं तो उस असूल की बेस के ऊपर आप उसी वक्त सही फ़ैसला फ़ौरन कर सकते हैं। तो असूलों को सीखिए, बजाय इसके कि अपने सवालों के रेडीमेड जवाब लेना चाहें। आप असूलों को समझिए, और वो शरीयत आपको असूल सिखा देती है। या ज़िंदगी की हर चीज़ के कुछ असूल होते हैं, वो आपको अगर आप असूल सीखेंगे तो उस असूल के अंदर कई चीज़ें आ जाएंगी जो आपको समझ आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह।